तो बड़ी जरखेज है साकी। पाकिस्तान के नामवर नौजवान किक बॉक्सर आगा कलीम ने आज़रबाईजान में अपनी शानदार फतह से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। किक फाइटर आगा कलीम ने आज़रबाईजान के अब्दुल रहमान रऊफ को मात देकर अपनी चौथी फाइट जीतकर पाकिस्तान का परचम एक बार फिर बुलंद कर दिया और 58 किलोग्राम कैटेगरी में मुकाबला करते हुए किक फाइटर आगा कलीम ने सनसनीखेज स्ट्राइक का मुजाहिरा करते हुए अपने हरीफ को एक तो शिकस्त देकर पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया और दूसरा इस फाइट में पाकिस्तान, तुर्की, जॉर्जिया, आज़रबाईजान समेत मुतअद्दिद ममालिक के तकरीबन 50 प्लेयर्स ने हिस्सा लिया था, जिसमें से आगा कलीम ने जीत जो है वो अपने नाम की है। तो इस फ़ाइट के हवाले से बात करेंगे मज़ीद। आगा आगे किस फ़ाइट के लिए जो है ना वो तैयारी कर रहे हैं और आगे के क्या प्लान्स हैं उनके ऊपर भी बात करनी है। हमें आगा कलीम ने ही ज्वाइन किया है तो उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। आगा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस वक्त अजरबैजान बाकू में हूँ। 2 दिन पहले यहाँ पर मेरी फाइट थी अगेंस्ट अजरबैजान अब्दुर्रऊफ नौफ और उनके खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 58 किलोग्राम में फाइट की और ये फाइट बिल्कुल मेरे लिए पॉसिबल नहीं थी क्योंकि ये फाइट कैंसिल थी क्योंकि मेरे पास स्पॉन्सरशिप नहीं था। तो मैं जब लाहौर आया तो लाहौर में मेरी मुलाकात हुई ट्रीट ग्लोबल कॉर्पोरेशन कंपनी के साथ। उनके जो सीईओ है सर शेरियार अली साहब और उनकी जो पूरी टीम है उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई क्या अपकमिंग इवेंट है? तो मैंने कहा सर मेरे 4 दिन बाद एक इवेंट है बाकू में। तो सर ने कहा तो आपने अप्लाई किया? मैंने कहा नहीं। बोला क्यों? मैंने कहा सर मेरे पास टिकट नहीं है कि मैं जा सकूं, वीजा नहीं है। सर ने कहा वीजा कब देंगे? मैंने कहा सर देखिए वीजा 2 3 में लग जाएगा, 3 घंटों में लग जाएगा। तो सर ने ऑन द स्पॉट मुझे वीजा करवा के दिया और टिकट करवा के दी, फाइट फीस दी सर शेरियार अली साहब ने, उनकी टीम ने, और मुझे बाकू भिजवाया। उनसे मैंने वादा किया सर आप मुझे भिजवाए, मैं आपसे वादा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहां जाऊंगा, अपनी फाइट विन करूंगा। तब मैं यहाँ पहुंचा उनकी मदद से और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी यहाँ फाइट की थी। अपने ओपोनेंट को अल्हम्दुलिल्लाह पहले राउंड में नॉकआउट किया और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी चौथी प्रोफेशनल फाइट अल्हम्दुलिल्लाह विन की। और ये फाइट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने जो कंपनी है ग्लोबल ट्रेड कॉर्पोरेशन के नाम की, जिन्होंने मेरे इम्पॉसिबल इवेंट को पॉसिबल बनाया अल्हम्दुलिल्लाह से। चले माशाल्लाह आगा, बड़ा अच्छा रहे ये आपका सफ़र रहा है और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने ये फ़ाइट अपने नाम की है, पाकिस्तान का जो परचम है वो आपने बुलंद किया है। इससे पहले भी इसी साल के आगाज़ में आपने एक और फ़ाइट अपने नाम की थी, बल्कि एक रिकॉर्ड बनाया था कि वर्ल्ड प्रोफेशनल किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप ने आपने आज़रबाईजान का वो भी प्लेयर था जो आपके मद्दे मुकाबिल था, उसको आपने सिर्फ 15 सेकेंड्स के अंदर ही नॉकआउट कर दिया था और एक मुनफरिद के रिकॉर्ड कायम किया है। तो उसके हवाले से भी थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताइएगा। जी बिल्कुल। इससे पहले 4 5 महीने पहले मेरी फाइट थी वो कजाक में थी। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा ओपोनेंट था वो भी अजरबैजान से था। तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह जस्ट मैंने इन 15 सेकंड नॉकआउट किया, लगातार 2 हिट मारी और एक नी मारा और अल्हम्दुलिल्लाह उसको नॉकआउट किया। और इससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रहा हूं वर्ल्ड मुay थाई चैंपियनशिप का। उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह 2 टाइम मैं वर्ल्ड गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं। उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह 1 टाइम मैं 1 सिल्वर मेडलिस्ट रहा हूं। उसके अलावा 4 टाइम मैं एशियन चैंपियन हूं। इसके अलावा 2 टाइम मैं नेशनल चैंपियन हूं, 10 टाइम ऑल सिंध चैंपियनशिप विनर हूं, 10 टाइम ऑल कराची। अल्हम्दुलिल्लाह लातादाद चैंपियनशिप मैंने विन की है और इसके बावजूद हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलती। इस ट्रेड कॉर्पोरेशन ग्लोबल कॉर्पोरेशन जैसी कंपनी सामने आती है, हमें सपोर्ट करती है, प्रमोट करती है, तब जाके हम आगे बढ़ते हैं। और उसके अलावा जो लास्ट टाइम सपोर्ट किया था अल्हम्दुलिल्लाह से उससे पहले भी सपोर्ट किया है एहसन अहमद भाई। अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर मैं यहाँ मौजूद हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह एहसन अहमद भाई ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, प्रमोट किया। अली परवेज भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा सपोर्ट किया, वलीद अजीज भाई ने बड़ा सपोर्ट किया, एवन अंटसल टीम टैपमेट अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जो बड़ा सपोर्ट किया। मगर मैम अगर मैं बताऊं ना इस इवेंट का, ये इवेंट मेरे लिए बहुत खास थी और बहुत इंपॉर्टेंट थी। मेरे लिए इवेंट पॉसिबल नहीं था, मगर जिस तरह ट्रीट ग्लोबल कॉर्पोरेशन कंपनी ने इस इवेंट को पॉसिबल बनाया, मेरे पास उनके लिए कोई अल्फाज नहीं है। जो उनके ओनर है सर शेरियार अली साहब, उनके नहीं लिए तो दुआ दूं कि आगा, अल्लाह ताला। आप माशाल्लाह इतने बड़े बड़े इवेंट्स जो है वो जीत कर आए हैं, ट्रॉफीज़ लेकर आए हैं, पाकिस्तान के नाम की हैं आपने वो ट्रॉफीज़। तो कभी भी हुकूमत ने आपसे राब्ता नहीं किया, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, आपको सपोर्ट करने की कोशिश नहीं की? लेकिन गवर्नमेंट की मैं इतनी बात करता हूँ और सपोर्ट की इतनी बात करता हूँ। अभी लास्ट टाइम में मैंने 10 दिन गुजारे लाहौर में, लाहौर स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब में। आप यकीन करें मुझसे पर डे के 2000 रुपए चार्ज किए। यार लाहौर स्पोर्ट्स बोर्ड मेरा अपना घर है, ये तो स्पोर्ट्समैन का अपना घर होता है, बंदा वहां पर रेस स्टे करे।
लाहौर आया था एज ए गेस्ट था कि मैं यहाँ पर मेरी फाइट थी, थोड़ी तैयारी कर रहा था, बाकू आना था मैंने, तो वो तो मैं गेस्ट था वहां पर। लोगों ने मुझसे पैसे लिए उस कमरे के। तो आप यहाँ से अंदाजा लगाए, जब आपको पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में रिहाइश के लिए आपसे पैसे मांगे जाए तो फिर आप और क्या उम्मीद लगा के रखोगे। तो मैंने ईमेल भी किया था पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को, वहां से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि मैं यहाँ पर तो मुझसे वहां पर उन्होंने पैसे चार्ज किए, मगर अब तक गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिली है। अगर सपोर्ट मिली है तो प्राइवेट स्पॉन्सर से मिली है, ट्रीट ग्लोबल कॉर्पोरेशन से मिली है, इस तरह के स्पॉन्सर मुझे, तब जाके मैं यहाँ पर आता हूँ बाकू में अपना जो है अपना हुनर पेश करता हूँ, जो मैंने मेहनत की होती है, जो मैंने स्ट्रगल किया होता है वो पेश करता हूँ। मैम आप यकीन करें, आप उठाए क्रिकेट को उठाए, क्रिकेट में हमें क्या मिला है, रुसवाई रुसवाई और रुसवाई ही मिली है। आप उठा के हमने कौन सा मैच विन किया, आप जरा मुझे बताएं। हमने अफगानिस्तान के खिलाफ मैंने मैच विन किया, हमने किसके खिलाफ विन किया, एक अगर हम विन करते हैं तो बांग्लादेश के खिलाफ हमने विन किया। अगर उनकी जो अर्निंग है, उनकी एक सीरीज की अगर हमें अर्निंग मिल जाए, आप यकीन करें हम वर्ल्ड लेवल पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पाकिस्तान के इस तरह बहुत सारे टाइटल ला सकते हैं। मगर अफसोस का मकाम ये, हमें वो सपोर्ट नहीं मिलती, हमें वो स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती है, तो इसलिए हम बहुत पीछे रह जाते हैं। आप इनकी चेक करें, जो इनकी सैलरीज है पर मंथ की सैलरीज 50 लाख 60 लाख इनकी सैलरी होती है। इनको टेंशन नहीं होती टिकट्स की, इनको टेंशन नहीं होती किसी वीजे की, इनको टेंशन नहीं होती किसी फाइट फीस की, कुछ टेंशन नहीं होती। टेंशन हमें होती है कि हमें भागना पड़ता है, कराची से लाहौर ट्रेन में आना पड़ता है, हम ट्रेन में कराची लाहौर आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, सबको सपोर्ट करना चाहिए, हर टैलेंट को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि सिर्फ एक जो टैलेंट है या सिर्फ क्रिकेट को ही सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आगा आप। थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बता दें, ये जो किक फाइटिंग है, ये इसकी ट्रेनिंग कितनी सख्त होती है, या अगर किसी ने आप जैसा बनना है, कोई बच्चा हमें देख रहा है वो आप जैसा बनना चाहता है, किक फाइटर बनना चाहता है, तो वो किस तरह बन सकता है? जो हालत है कि एक तो ये कि अगर एक बच्चा माशाल्लाह फिजिकली स्ट्रांग हो, मेंटली स्ट्रांग हो और वो इसका बैकअप स्ट्रांग हो, बैकअप से मुराद वो अच्छे खासे घर से हो, उसको टेंशन ना हो कि भाई मैंने फाइट करनी तो मैंने किसी हेल्प नहीं मांगी है, तो वो बच्चा इस फील्ड में आ सकता है, वो आगे निकल के मेहनत करे, अपने लिए रास्ता बना सकता है। मगर एक गरीब बच्चा मिडिल क्लास फैमिली जो मेहनत करे, स्ट्रगल करे, हार्ड वर्क करे, हर जगह जगह फाइट विन करे पाकिस्तान में, कराची में, मगर अगर उसके पास सपोर्ट ना हो, उसका बैक स्ट्रांग ना हो, तो वो बच्चा मुश्किल है कि वो आगे जा पाए। उसके लिए उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें आगे आना पड़ेगा, हमें जो हमारी गवर्नमेंट है पढ़ाना पड़ेगा, स्पोर्ट को आना पड़ेगा। इसके लिए मैं चाहता हूँ जो भी बच्चा है अगर वो स्पोर्ट्स में आना चाहता है, देखो मुश्किलात आएंगी, बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, आपने हिम्मत नहीं आती है, आपने खेलना है, आपने हर चीज को मात देनी है, लगे रहना है, आपने मेहनत करनी है, तो आप इंशाल्लाह विन करेंगे। अगर हम ट्रेनिंग की बात करें, इसकी ट्रेनिंग बड़ी हार्ड है, आपको उस पर रनिंग करनी पड़ती है, उसके अलावा आपने स्ट्रेंथ एंड कंडीशन ट्रेनिंग करनी पड़ती है, आपने स्पारिंग करनी पड़ती है, आपको नई नई टेक्निक सीखनी पड़ती है, शोडो करना पड़ता है, बैक वर्कआउट, पैडिंग वर्कआउट, तो ये ट्रेनिंग इसकी बड़ी हार्ड है। मगर आप जब स्पोर्ट्स में आओगे तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप इसको आप आदी हो जाओगे और इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी ठीक है। लास्टली आगा क्या पैगाम देना चाहेंगे, एक तो देखने वालों को भी जो आपको देख रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम, दूसरा हुकूमत को भी क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखने वालों के लिए मेरा ये पैगाम है कि मुझ जैसे कई बहुत एथलीट्स हैं इस पाकिस्तान में, इस पूरे सिंध में, पूरे पंजाब में, हर जगह बहुत टैलेंट मौजूद है। अगर आप पत्थर उठा के देखिए उसके टैलेंट मौजूद है, हर उस टैलेंट को आप सपोर्ट करें, प्रमोट करें। लेकिन अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करते हैं तो आपके पास मोबाइल है, मोबाइल से आप इनकी वीडियो चलाएं, वीडियो को शेयर करें, इनकी लोगों तक पहुंचाएं। और गवर्नमेंट से मैं ये अपील करता हूं कि खुदारा जिस तरह ट्रीट ग्लोबल कॉर्पोरेशन जो काम कर रही है, ये काम हमारी गवर्नमेंट का है, हमें वो गवर्नमेंट ऑन करे, सपोर्ट करे, तो इंशाल्लाह ताला इस तरह के बहुत सारे टाइटल आपको पाकिस्तान के नाम पे कर सकता हूँ। तो लास्ट में मैं कहूंगा कि एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने ट्रीट ग्लोबल कॉर्पोरेशन का और इनके जो सीईओ है सर शेर अली साहब का, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया प्रमोट किया इवेंट के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पाकिस्तान के इवेंट। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।